इंसान ये रोज जीता है और रोज मरता है। हमारी नजर में इंसान की मौत सिर्फ उसी शक्ल में है कि जब इंसान कब्र में चला जाए, लेकिन हकीकत बात यह है अल्लाहु यतवफ़्फ़ल अनफुसहीन मौतिहा वल्लती लम तमुत फी मनामिहा। जब भी इंसान सोता है कुरान कहता है कि वो मर जाता है, और हम उसके हर जागने पर उसे जिंदगी देते हैं, और अगर हम उसे दोबारा ना उठाएं तो है कोई जो उसे दोबारा खड़ा कर दे। अगर इस लिहाज से हम अपनी जिंदगी को देखें तो हम रोज जीते हैं, रोज मरते हैं, और जो हमारी जिंदगी है ये हर 24 घंटे में एक मर्तबा तो लाजमी तौर पर, और इससे ज्यादा भी ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के हाथ, उसके अमर, उसके क़ज़ा और उसके फैसले की और उसकी इजाजत की मोहताज। और हमारा ईमान है कि मरने के बाद इंसान ने 2 ठिकानों में से एक ठिकाने में जाना है, या वो अच्छा है या बुरा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको अच्छा ठिकाना नसीब फरमाए। मौत और ये सोना, इसके भी कुछ आदाब है। एक लिहाज से हम दुनिया को अलविदा ही कह रहे होते हैं, तो दुनिया को अलविदा करने का भी तरीका है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें हिदायत नसीब फरमाए कि जब से पहले तो सिर्फ टीवी और वीसीआर होता था, जब से ये मोबाइल जैसी किसी सूरत में नेमत और कई सूरतों में ज़हमत जैसी चीज अल्लाह ने हमें दी है, तो बेशुमार लोग, हम भी उसमें शामिल हैं, कि हमारी तन्हाइयां भी साफ नहीं रही, पाक नहीं रही। अगर उसमें कोई गलत चीज ना भी हो तो ये बात कहने में कोई शक शुबा या दूसरी राय नहीं कि वो अल्लाह के जिक्र और अल्लाह के फिक्र से जरूर खाली। वो बेशक हम टॉक शोज देखें, वो बेशक हम कोई आर्टिकल पढ़ें, बस दुनिया जहान की मसरूफियतें देखते देखते उसी तरह जब मोबाइल हाथ से गिर जाता है और हम सो जाते हैं। दुआ किसने पढ़नी और किसने याद करनी थी? सोने के भी आदाब, सोने के भी आदाब। अगर इंसान इस जहन से बिस्तर पर जाए ना कि अब मैं इस दुनिया को एक मर्तबा छोड़ने लगा हूं, दोबारा पता नहीं आना है कि नहीं आना, तो इंसान जरूर एहतमाम करे, और एहतमाम करना भी चाहिए। याद रखें, जब भी बिस्तर पर जाएं तो सबसे पहला अदब जो इंसान को बिस्तर पर जाकर या जाने से पहले करना चाहिए वो अपने दिल की सफाई। इंसान अपने दिल को साफ करके बिस्तर पर जाए, अपने दिल को साफ करके सोए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजलिस में मौजूद है, एक आने वाला आया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके मुताल्लिक फरमाया कि भाई अगर किसी जन्नती को देखना है तो उसको देख लो। सहाबा ने देखा तो वो नॉर्मल सा आदमी था, कॉमन पर्सन था। कुर्बान जाए सहाबा इकराम पर, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसे ही उनकी इतनी फजीलतें बयान नहीं फरमाई। वो कोई हवाई लोग नहीं थे, वो कोई देव मालाई किस्म की अरवा या मखलूक नहीं थे, वो भी मेरे भाई इसी दुनिया के लोग थे। ये चीज हमें समझने की जरूरत है। हमारी तरह के इंसान थे, उनकी खुशियां भी ऐसी थी, उनके गम भी हम जैसे थे, उनकी जरूरतें भी यही थी, उनकी भी तिजारतें थी, उनकी भी नौकरियां थी, उनकी भी बीवियां थी, उनके भी बच्चे थे, उनकी भी ज़राअतें थी, उनकी भी गमियां थी, उनकी भी खुशियां थी।
लेकिन उनके और हमारी सोचों के अंदर जमीन आसमान का फर्क। जैसे हम दुनिया के पीछे नहीं अंधे होकर दौड़ते, वो लोग जन्नत और जन्नतियों के पीछे अंधे होकर दौड़ते थे। अल्लाह के रसूल की यह बात बताने की देर थी, बेशुमार लोग उस बंदे के पीछे लग गए कि आखिर वो क्वालिटी क्या है कि जिस बिना पर अल्लाह के रसूल ने इसे जन्नती बताया। बात को मुख्तसर करते हैं, तलाश बसयार के बाद किसी इंसान के हाथ में कोई चीज नहीं आई। सोना जागना रूटीन का, खाना पीना रूटीन का, काम रूटीन का, ना कोई रोजे ना कोई रात का क़याम कोई खुसूसी तौर पर। बिल आखिर किसी पूछने वाले ने पूछ लिया कि जनाब, बड़ी तलाश और सोचो विचार और इस्तिफसार के बाद आपके मुताल्लिक बहुत कुछ जानने की कोशिश की, हमें कोई चीज खास मिली नहीं, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके मुताल्लिक फरमाया कि जिस शख्स ने जन्नती को देखना हो तो ये जन्नती देख लो। क्या आप हमें बताएंगे कि वो कौन सा राज है, वो कौन सा अमल है, वो कौन सा काम है? उस सहाबी ने जवाब दिया, उसने कहा कि अल्लाह के बंदो, ना तो कोई खास काम है ना कोई खास अमल है, तुम पूछ कुछ तो कर ही चुके हो। इतनी सी बात जरूर है कि मैं जब भी बिस्तर पर जाता हूं ना, तो अपने दिल को, जितने भी मेरे मुताल्लिकीन हैं, जितने भी मोमिन मुसलमान हैं, मैं सबके मुताल्लिक दिल को साफ करके बिस्तर पर जाता हूं। ये एक अमल है जो मैं ऐसा करता हूं जिसका किसी को पता नहीं या जिसको कोई देख नहीं सकता। अल्लाह अकबर। सहाबी ने जिसने ये सुना उसने कहा, बस फिर यही चीज, दिलों की सफाई, दिलों की सफाई। मेरे भाइयों, आज ये जो हम में से बेशुमार जवानी में बूढ़े नहीं नजर आ रहे हैं, जो जवानी के अंदर बूढ़े नजर आ रहे हैं, बिला वजह खुदकुशियां कर रहे हैं, बिला वजह अपने आप को फांसी के फंदों पर लटका रहे हैं, बिला वजह जहरीली गोलियां और चूहे मार गोलियां खा रहे हैं, बिला सुबह बिला वजह मुंह लटकाए फिर रहे हैं। ये सारे के सारे वो दिल के बोझ हैं जो मैंने और आपने अपने दिलों पर डाले हुए, इसके अलावा कोई चीज नहीं। आज अपने दिल को आप हल्का कर लें, अपने शबो रोज देख लें। मेरे भाइयों, ये दिल, ये दिलों की सफाई, ये दिलों का इत्मीनान, जहां हमें इसको मुतमईन करने, मुतमईन रखने, इसे साफ करने और रखने की जरूरत है, वहां ये अल्लाह का फजल भी होता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी को क़ल्ब मुतमईन अता कर। मौजू तो मेरा ये सोने के आदाब के मुताल्लिक था, लेकिन फिर मैंने थोड़ी सी इसमें तरमीम ये की कि थोड़ी सी वजाहत दिल की भी होनी चाहिए, क्योंकि ये इस चीज का, ये इस मौजू का बड़ा अहम पार्ट है कि दिल की सफाई किसे कहते हैं, दिल कैसे साफ होता है, दिल की अक़साम क्या है। और ये कितनी अजीम चीज है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में इसके मुताल्लिक खुसूसी अपने नबी की जुबानी दुआ फरमाई, उम्मत को याद करवाई, रब्बना ला तजअल फी कुलूबिना गिल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफुर रहीम। ऐ अल्लाह हमें माफ कर दे, सारे मोमिनों को माफ कर दे ऐ अल्लाह, और हमारे दिल में किसी मोमिन मुसलमान के मुताल्लिक को दिल में बोझ ना छोड़ना, गिल ना छोड़ना, कोई बोझ हो, वो हिक़द की सूरत में, हसद की सूरत में, मुखालफत की सूरत में, कोई बाल दिल के अंदर ना छोड़ना। मेरे मौला ये तू साफ कर दे। बस औकात होता है ना दिलों के अंदर बाल होते हैं, और ये जो दिलों का बोझ है ना, ये इतनी गंदी चीज है। एक तो जाहिरी नजासत होती है ना जो नजर आती है कि ये नजस है, ये ऐसी बातरी नजासत है कि इस चीज के साथ कोई इंसान जन्नत में नहीं जाएगा। हम चाहते हैं कि ये दुनिया हमारी जन्नत बन जाए और हमारे दिलों के अंदर लोगों के लिए हिक़द और लोगों के लिए हसद और लोगों के लिए मनफी ख्यालात और पता नहीं क्या क्या कुछ हमने अपने दिलों के अंदर भरा होता है और रखा होता है। सिर्फ ये नहीं कि वो आ जाता है, बल्कि हम उसे पालते हैं। सिर्फ अल्लाह महफूज फरमाए, बाज बुजुर्गों को, साहिब औलाद और साहिब नस्ल लोगों को, उन्होंने ये बुत जो हैं ये सिर्फ दिलों में रखे नहीं होते, बल्कि अपनी नस्लों को भी पढ़ाते हैं, उनको भी याद करवाते हैं कि बेटा सारी चीजें भूल जाई, ये ना भूली, ये चीज तेरे दिल से ना निकले। और कौन सी खैर करके हम जा रहे हैं,
कौन सी तरबियत हम अपनी नस्ल पे करके जा रहे हैं, अपने भाइयों को क्या सबक सिखा कर जा रहे हैं। ये ऐसा बुत, ये ऐसी गलाजत और ये ऐसी गंदगी है। जब जन्नती लोगों को जन्नत के परवाने मिल जाएंगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत में एंट्री होने से पहले उन सबको रोक लिया जाए। जन्नत के दरवाजे से पहले सबको रोक लिया जाए। किस लिए रोका जाएगा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर सबके दिलों की सफाई की जाएगी, सबके दिलों की सफाई की जाएगी। हिसाब तो हो गया, अदल हो गया, जो लेना देना था सब क्लियर हो गया। ये लोग जन्नत में जा रहे हैं, लेकिन जन्नत में वो इंसान कैसे जाए कि जिसके दिल के अंदर किसी किस्म का कोई बाल हो या बोझ हो। तो जहां मेरे भाई ये दिलों की सफाई जन्नतियों की अलामत है ना, तो अगर हम अपनी इस छोटी सी जिंदगी को, जिसे मैं और आप जन्नत बनाने के लिए शबो रोज तगो दो कर रहे हैं, अगर इसे हमने यहां भी कोई जन्नत जैसा कोई बनाना है ना, जन्नत तो नहीं हो सकती, तो मेरे भाइयों उसकी सबसे पहली कोशिश जो इस जुमरे में होनी चाहिए, अपने दिलों को साफ करें, अपने दिलों को साफ रखें, इसे साफ रखने की कोशिश करें। और अगर कहीं कोई बाल है तो उसे निकालें, या कहीं कोई चीज पैदा भी होती है तो उसे खत्म करें। कि दिलों के बोझ जो है ये इंसान की जिंदगी को भी जहन्नम बना देते हैं, और दिलों के बोझ के साथ कोई इंसान जन्नत में नहीं जा सकता। इन दिलों को साफ करें। अल्लाहुम्मा ताहिर कुलूबना मिनन निफाक, ऐ अल्लाह हमारे दिलों को पाक साफ कर दे, ऊपर से कुछ अंदर से कुछ। मेरे मौला ऐसी तबीयत, ऐसा मिजाज, ऐसी सूरत ऐ अल्लाह मुझे ना अता फरमाना। अल्लाहु अकबर। ये जो दिल है, यौम ला यनफउ मालुन वला बनून इल्ला मन अल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, क़यामत के दिन ये क़ल्बे सलीम ही अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत के दिन क़ल्बे सलीम कबूल करेंगे। क़ल्बे सलीम कौन सा? कि जिसके अंदर, जिस दिल के अंदर ना अल्लाह के मुताल्लिक किसी किस्म का कोई शक शुबा हो, ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक कोई शक शुबा हो, ना उसके अंदर और किसी किस्म की कोई मिलावट हो, वो निफाक की हो, वो शिरक की हो, वो हसद की हो, या और जितनी भी गलाजतें हैं, वो क़ल्बे सलीम की अलामतों के अंदर नहीं। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने नेक लोगों की अलामत ये बताई, इज़ जाअ रब्बहु बिक़ल्बिन सलीम। मेरा वो बंदा जब मेरे पास आया ना, आने का मतलब जब उसने मुझसे दुआ की, तो उसने दुआ कैसे की? इज़ जाअ रब्बहु बिक़ल्बिन सलीम, उसने बड़े साफ पाक दिल के साथ उसने मुझे पुकारा। मेरे जब दर पे आया तो उसका दिल बिल्कुल साफ था, ये क़ल्बे सलीम है। और दूसरा क़ल्ब कौन सा है? जो क़ल्बे काफिर होता है, जो जहन्नमियों का है। फबिमा नक़ज़िहिम मीसाक़हुम व कुफ्रिहिम बिआयातिल्लाह व क़त्लिहिमुल अंबिया बिग़ैरि हक़्क़िन व क़ौलिहिम क़ुलूबुना गुल्फ़ बल तबअ अल्लाहु अलैहा बिकुफ्रिहिम फला युमिनूना इल्ला क़लीला। ये जहन्नमियों का दिल। कौन सा दिल? के जिसके ऊपर ईमान की, कुरान की, अल्लाह के रसूल की, हदीस की कोई बात असर नहीं करती। बेशुमार लोग, अल्लाह रब्बुल आलमीन हम में से किसी को ऐसा ना बनाए। उमूमन हमारे यहाँ ये जुमले होते हैं, बस औकात तौहीद का मसला हो, सुन्नत का मसला हो, कुरान का मसला हो, दीन का मसला हो, हम बड़े आसानी से, यार दिल नहीं मानता इस चीज को, यार इस चीज को दिल एक्सेप्ट नहीं करता। हालांकि वो चीज अल्लाह का हुक्म होता है, अल्लाह का इरशाद होता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस होती है। लेकिन मैं और आप, हम क्या कह देते हैं? यार मेरा दिल इस चीज को तस्लीम नहीं करता। अल्लाह ताला कहता है, ये तो ये कहते थे ना कि हमारे दिल नहीं मानते, असल में बात ये थी बल तबअ अल्लाहु अलैहा बिकुफ्रिहिम, हमने उनके दिलों के ऊपर मोहर लगा दी थी कि उनको सही बात भी सही नहीं लगती। ऐसे लोगों को खुदा से डरना चाहिए, तौबा करनी चाहिए, कहीं हम भी उन लोगों में से तो नहीं है। वाज़े हराम कर रहे होते हैं, वाज़े खयानत कर रहे होते हैं, अल्लाह की हद को पामाल कर रहे होते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी वाज़े कर रहे होते हैं। और अगर हमें कोई उस पर मुतनब्बे करे तो हम बड़े आराम से कहते हैं, यार ये चीज दिल नहीं मानती। असल में लफ्ज तो दिल ना मानने का है, लेकिन असल में इस पर अल्लाह की लानत है कि इसे अल्लाह की बात समझ नहीं आ रही, इसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस समझ नहीं आ रही।
मेरे भाइयों। और तीसरा दिल, एक है कल्बे सलीम, एक मोमिन का दिल जो अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात के सामने बिल्कुल खुला और शरा सदर के साथ उस पर अमल करता है। और दूसरा कल्बे काफिर, और तीसरा कल्बे मरीज। कल्बे मरीज कौन सा होता है कि जिसके अंदर अच्छाई भी होती है, नेकी भी होती है, उससे गलती भी हो जाती है, लेकिन वो कभी नेकी से या अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात से या दीन से, अच्छाइयों से दूर नहीं होता, लेकिन उसमें कमी कोताही होती है। और उमूमन जो लोगों के दिल होते हैं ना, वो कल्बे मरीज होते हैं। जैसे हमारा जिस्म है, ये भी जिसमें मरीज ही है ना, कभी से सर्दी लग गई, कभी से गर्मी लग गई, कभी कुछ हो गया, तो इसे सही रखने की, सही करने की कोशिश ये हर वक्त चाहिए होती है। जो हमारे भी उमूमन दिल है ना, वो तो किस्मत वाला है जिसे अल्लाह ने कल्बे सलीम अता किया। उमूमन हमारे दिल ये कल्बे मरीज कि इनके ऊपर गलती भी असर कर जाती है, शैतान भी असर कर लेता है, कभी शैतान भी गालिब आ जाता है, लेकिन फिर इंसान लौटकर अपने रब की तरफ आ जाता है। और ये जो दिल है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अला इन्न फिल जसदी मुज़गा इज़ा सलहत सलहल जसदु कुल्लुहु। लोगों, इस दिल का खुसूसी ख्याल रखा करो। ये पूरा जो जिस्म है ना इंसान का, ये इसी दिल का मरहून मिन्नत है। इज़ा सलहत सलहल जसदु कुल्लुहु। जिस इंसान ने अपने दिल को संवार लिया, उसने अपने सारे जिस्म को संवार लिया। और जिसका दिल बिगड़ गया, उसका फिर सारा जिस्म बिगड़ गया, उसकी फिर कोई चीज दुरुस्त नहीं रह सकती। अल्लाहु अकबर। जनाब उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जनाब अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुताल्लिक फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा इल्मी अन्ना सरीरतहु खैरुम मिन अलानियतिही व अन्नहु लैसा फीना मिसला। कोई बात बनी ना, कोई मामला हुआ, तो जनाब उमर क्या कहते हैं, अल्लाह, ये जो अबू बकर शख्सियत है ना, ऐ अल्लाह, मैं जो जानता हूं वो ये कि इसका दिल इसके जाहिर से ज्यादा खूबसूरत है। वैसे तो ये जाहिरी तौर पर भी खूबसूरत है ना, लेकिन इसका दिल इसके जाहिर से भी खूबसूरत है। और इस वक्त जितने लोग मौजूद हैं ना, सारे सहाबा थे मोस्टली। ऐ अल्लाह, इन अबू बकर जैसा इन सारे लोगों में किसी का दिल नहीं। जो दिल अबू बकर का है, जो मोहब्बत अल्लाह के रसूल की अबू बकर के दिल में है, जो इज्जत दीन की, जो रसूल की, कुरान की अबू बकर के दिल में है, ऐ अल्लाह, जहां तक मैं जानता हूं ऐसी इज्जत, ऐसी मोहब्बत, ऐसा इकराम किसी और दिल के अंदर नहीं। अल्लाहु अकबर। और इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दिल की सिचुएशन और इसकी सेंसिटिविटी और इसकी हसासियत के पेश नजर ये दुआ किया करते थे, अल्लाहुम्मा या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। मेरे मौला, मेरे दिल को दीन पर कायम रखना। वया मुसर्रिफल क़ुलूब, रसूलुल्लाह ने फरमाया, ये जो दिल है ये अल्लाह की दो उंगलियों के दरमियान है, बस ये फिरता रहता है, अल्लाह भी फिरता रहता है। दुनिया है ना इम्तिहान का है। वया मुसर्रिफल क़ुलूब सर्रिफ क़ल्बी इला ताअतिक। मेरे मौला, ये दिल जो है ना ये फिरता रहता है। मेरे मौला, जब भी ये फिरे तो ये फिर कर आकर रुके तो तेरी इताअत पर ही रुके। ये ना हो किसी रॉन्ग साइड पर रुक जाए, किसी रॉन्ग चीज पर अड़ जाए, किसी गलत जगह पर फंस जाए। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम सब जितने भी हैं, हम अपने जाहिर को खूबसूरत करते हैं ना, जाहिर को खूबसूरत करते हैं, कपड़े अच्छे, घर अच्छा, जाहिरी तौर पर नमाज अच्छी, जाहिरी मुआमलात खूबसूरत। क्या हमने कभी अपने दिलों के ऊपर भी तवज्जो की है कि मेरा दिल कैसा है? रसूलुल्लाह ने फरमाया, इन्नल्लाह ला यंज़ुरु इला सुवरिकुम व अजसामिकुम। अल्लाह रब्बुल आलमीन की नजर ये लोगों के कपड़ों और शक्लों पर नहीं, वलाकि यंज़ुरु इला क़ुलूबिकुम व अमालिकुम। रब की जो नजर होती है वो इंसान के दिल और उसके अमल के ऊपर होती है। और हम लोगों का सारा जोर शोर जो है वो किस पर है? वो हमारे जाहिर के ऊपर है। अल्लाहु अकबर। तलहा बिन उबैदुल्लाह कहते हैं कि उन्होंने जनाब उमर को एक रात को दूर से पहचान लिया, गलियां तो रोशन नहीं होती थी। जनाब उमर को रात के वक्त देख लिया कि किसी जगह जा रहे हैं और एक घर में दाखिल हुए और निकले। जब सुबह हुई तो कहते हैं कि मैंने जाकर देखा कि वो कौन सा घर है जिस घर से जनाब उमर निकले थे। तो मैंने उस घर की जाकर पूछ पड़तीत की तो देखा कि वहां जो है एक बुढ़िया है, नाबीनी, उस घर के अंदर रहती है।
मैं उस औरत के पास गया, मैंने अपना तारुफ करवाया, कहा बुढ़िया कोई बंदा रात को तेरे घर आया था? उसने कहा वो तो आता रहता है जाता रहता है। तो वो क्या करने आता जाता है? वो क्या करने आता जाता है? वो कहने लगी वो आता है, मेरा जो जरूरतें होती हैं वो पूरी कर जाता है, जो मेरे काम होते हैं वो काम कर जाता है। जनाब तलहा बिन उबैदुल्लाह कहते हैं ये बात सुनने की देर थी, मैं फिर अपने आप को सिवाय कोसने के और कुछ नहीं कह कर सका कि तलहा बिन उबैदुल्लाह तेरी मां तुझे गुम पाए, तेरा कख न रवे पंजाबी में कि तू उमर के मुतालिक तेरे जहन के अंदर शिकवे आ गए, शक आ गए कि उमर इस घर के अंदर से रात के वक्त क्यों निकल रहा है और किधर आ रहा है और किधर जा रहा है। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। जनाब अहमद बिन हंबल ये खुद भी बड़े मुहद्दिस हैं, इस वक्त जो मौजूदा दौर के अंदर हदीस की सबसे बड़ी किताब जो मौजूद है वो जनाब इमाम अहमद बिन हंबल रहिमहुल्लाह की, वो अब्दुल्ला इब्ने मुबारक, ये भी बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं, फकीह गुजरे। इनके मुतालिक फरमाते हैं कि ये जो इब्ने मुबारक को अल्लाह ने इतनी बुलंदियां अता फरमाई है ना, इतनी इज्जतें अता फरमाई, ये किस वजह से? इस वजह से कि इल्ला बिखबीअतिन इब्ने मुबारक के कुछ अमाल ऐसे हैं जो वो छुप कर उन्होंने अल्लाह के लिए किए हैं, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कबूल कर लिए। और अब्दुल्ला बिन मुबारक जो नेकियां करते थे छुप छुप के किया करते थे। अल्लाहु अकबर। अबू हमजा सुमाली ये जनाब अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के मुतालिक कहते हैं कि रात के वक्त हजरत अली की ये आदत थी, रात के वक्त अपनी पीठ पर अनाज उठा लेते, जरूरत की चीजें उठा लेते और बेशुमार यतीम और मिस्कीन और बेवा औरतों के घरों के अंदर देकर आते थे। जो करीबी थी उनको पता था, उन्होंने कहा जनाबे अली ये छुप छुप कर रात के अंधेरे में ये काम करने की क्या जरूरत है, दिन को दे आया कर, किसी को कह दिया करे। अल्लाह अकबर। जनाब अली फरमाने लगे अल्लाह के बंदे इन्ना सदक़त फिल लैल तुत्फी गज़ब रब, अल्लाह के रसूल से मैंने सुना है कि रात के अंधेरों में की गई नेकियां जो पूरी दुनिया और खलक से मख्फी हो, ये रब के गुस्से को ठंडा कर देती हैं। मैं तो रब के गुस्से से बचने के लिए छुप छुप कर नेकियां करता। और जनाब अली के मुताल्लिक एक और रावी बयान करता है कि जब हमने जनाब अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को गुस्ल दिया तो वो बोरियां या वो सामान अपनी पीठ पर उठाने की वजह से जनाब अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की पीठ के ऊपर पक्के निशान बन चुके थे। क्या हजरत अली को ये जरूरत थी? नहीं, सिर्फ अपने दिल की इस्लाह, अपने रब को राजी करना, लोगों से रियाकारी से बचना। अल्लाह अकबर। जनाब अय्यूब ये बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे, इनके मुताल्लिक आता है कि ये रात को बड़ा लंबा लंबा क़याम करते थे, लेकिन रात को कहीं से, क्योंकि वो घर हमारे घरों जैसे नहीं होते थे, छोटे छोटी दीवारें, इधर की आवाज इधर और इधर की आवाज इधर, सारी रात सी की आवाज नहीं आती थी। और जब फजर की आवाज होती ना, फिर अगर उन्हें जरूरत पड़ती तो वो ऊंचा ऊंचा जो है वो कभी खांस लेते, ये आवाज निकाल लेते, सिर्फ इसलिए सारी रात आवाज ना निकालते और फजर के वक्त आवाज निकालते कि किसी को ये ना पता चले कि इसने सारी रात क़याम भी किया। एक मुहद्दिस के मुतालिक मैंने पढ़ा कि उन्होंने सालों रोजे रखे, सालों, 20 साल का जिक्र मिलता है, 20 साल रोजे रखे। घर वालों को 20 साल के बाद पता चला कि अब्बा जान शोहर नामदार इतने अरसे से इतने रोजे रख रहे हैं। जब घर से दुकान पर जाते तो अपना नाश्ता साथ बांध कर ले जाते और वहां जाकर वो नाश्ता सदका कर देते, और रात को आकर मगरिब के बाद वहां मस्जिद में पानी से या जहां नमाज पढ़ी पानी से रोजा इफ्तार किया, और मगरिब के बाद आकर पूरे घर वालों के साथ खाना खाया। वो यही महसूस करते नॉर्मल खाना खा रहा है। और बड़े सालों के बाद ये पता चला कि हजरत तो बड़ी अरसे से जनाब ये रोजे रख रहे हैं। आमश कहते हैं मैं इब्राहिम नखी रहिमहुल्लाह के पास था, तो आप कुरान पढ़ रहे थे, तो अचानक कोई आने वाला आया, तो इब्राहिम नखी ने फौरन कुरान करीम को ढांप दिया और फिर उसकी बात सुनी। तो आमश कहते हैं जब वो बंदा चला गया तो मैंने कहा जनाब ये कुरान को ढांपने की क्या जरूरत थी? कहा कि मैंने कुरान को इसलिए ढांपा कहीं वो ये ना देख ले या मेरे जहन में ये बात ना आ जाए कि चलो अच्छा हो गया उसने भी देख लिया मैं कुरान करीम की तिलावत कर रहा था, मैं तो कुरान अल्लाह के लिए तिलावत कर रहा था। एक नहीं बेशुमार वाकयात। अब्दुल्ला बिन मुबारक का मैंने जिक्र किया, रूम के साथ लड़ाई हो रही है,
वहां पहले मुबारजत होती थी, लड़ाई से पहले जो है वो 2-3 शाहसवार निकल के आपस में लड़ाई करते थे, उसके बाद फिर नॉर्मल लड़ाई शुरू होती थी। एक रूमी निकला, उसने 2-3 बंदे मुसलमानों के शहीद कर दिए, मोराल जो है वो लोगों का डाउन हो गया। अब्दुल्ला बिन मुबारक भी पीछे मौजूद थे। अब्दुल्ला बिन मुबारक ने जो है वो अपना जो साफा था या जो भी अपनी पगड़ी थी उसे लपेटा और मुकाबले में पहुंच गए। जिसने मुसलमानों के 3 बंदे शहीद कर दिए थे, अनन फरन देखते ही देखते उसको जो है वो वासिल जहन्नुम कर दिया और घोड़ा दौड़ा कर तेजी के साथ अपनी जगह पर आकर खड़े हो गए। जिसने मुसलमानों का गिरा हुआ और डाउन मोराल इतना जो है वो बुलंद कर दिया था, तो सिपा सालार ने ऐलान किया, कौन था, कौन था, सामने आओ जरा, ताकि उसे कोई नवाजा जाए, कोई ऐलान किया जाए। अब्दुल्ला बिन मुबारक के मुतालिक आता है कि जो उनके दाएं बाएं थे, अब्दुल्ला बिन मुबारक ने दोनों को पकड़ के खामोशी के साथ कहा, खामोश हो जाओ, खबरदार जो बताया ये काम किसने किया। वहां से ऐलान बार बार होता रहा कि उस सूरमा को जो रूमियों की तरफ से निकला था, कत्ल किसने किया। मैदान जंग से उस फौज में से कोई एक बंदा भी बाहर नहीं निकला जो ये कहे कि मैंने उसे कत्ल किया। मेरे भाइयों, एक नहीं, ऐसी बेशुमार चीजें, ये दिल की इस्लाह, ये दिल की सफाई, ये छुप कर अल्लाह के लिए कुछ करना, मेरे भाइयों इस चीज को हमें अपनी आदत बनानी चाहिए। ये दिलों की सफाई, ये ईमान की सफाई है। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। और जहां मुआमलात को साफ रखना है, अपने दिल को साफ करना है, वहां अल्लाह के साथ ताल्लुक भी मजबूत रखना है। जिस इंसान का ताल्लुक अल्लाह से जितना मजबूत होता है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, ये नमाज, ये रोजा, ये हज, ये ज़कात, ये दुआ, ये कुरान, ये इंसान के दिल को मुतमईन कर देती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ये जो बेतरतीबे चंद जुमले मैंने आपके सामने जिक्र किए, अल्लाह रब्बुल आलमीन सबसे पहले मुझे इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, फिर हम सबको तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।